नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है। और हम बात करते हैं इस वक्त की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर और जानते हैं यहाँ के कोचिंगों के लिए किस प्रकार का उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगरा जनपद में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो 180 हमारे जनपद में इन सभी का पंजीकरण एवं नवीनीकरण अनिवार्यता होना है। इसी के सिलसिले में एक बैठक हमने दिनांक 5 को सेंट जॉन्स कॉलेज में अपराह्न 4 बजे रखी है, जिसमें कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद रहेंगे। और किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लोगों को? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं तो उसमें जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं या मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे जो है उस अभियान में शामिल किया हुआ है। सबसे पहले तो जो नवीन कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के साथ साथ जो पुराने संस्थान हैं उनका बहुत से संस्थान ऐसे हैं जिनकी की वैधता अवधि जो है समाप्त हो चुकी है, तो उसके लिए उनका पुनः पंजीकरण होना है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी कुछ कोचिंग संस्थान के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ उच्च शिक्षा संस्थान विशेषकर कोचिंग सेंटर्स छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ये प्राथमिकता में रहेगा। इसके साथ साथ जिन कोचिंग संस्थानों में छात्राएं अध्ययनरत हैं वह कोचिंग संस्थान रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। यदि कोई कोचिंग संस्थान रात्रि 8 बजे के उपरांत संचालित पाई जाती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने जो है 3 सदस्यीय टीम अपनी गठित कर दी गई है इस जनपद के लिए, और ये अपना पर्टिकुलर उन कोचिंग संस्थान में भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के बाद में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका आकलन करेंगे। उसी के आधार पर हम उनको पंजीकरण नंबर अलॉट करेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उन कोचिंग संस्थानों में 2 दरवाजे होना अनिवार्य है प्रत्येक कोचिंग संस्थान में, ताकि आने और जाने का रास्ता अलग अलग हो सके। मूलभूत सुविधाओं में शौचालय का होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके से जिस जगह पे कोचिंग संस्थान है वहाँ पे कोई भी कहना चाहिए मार्ग अवरुद्ध ना रह सके, तथा कॉलोनी में अगर अवस्थापित है तो वहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। इसके साथ साथ पंजीकरण के समय ये भी देखा जाता है जो उसमें शिक्षक अध्यापन कार्य में संलग्न रहते हैं उनका भी आईडी प्रूफ हम लोग लेते हैं। इसके साथ साथ उसका अग्निशमन प्रमाण पत्र, एनबीसी का प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र उस पंजीकरण के साथ साथ हम लोग उस फॉर्म में संलग्न कराते हैं। तदुपरांत ही उस पर जो है पंजीकरण नंबर अलॉट होता है और उसकी वैधता पर विचार किया जाता है। कितने बजे तक खुल सकते हैं संस्थान? जो शासन के नियम है वो शासन के नियम प्रातः 9 बजे तक, उसके बाद में साढ़े 4 बजे से, क्योंकि बीच में हमारे महाविद्यालय या स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं रहेगा। ये भी हम जितने भी कोचिंग संस्थान के जो प्रबंधक हैं उनको सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक आदेश निकला था कि प्राय देखा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान उस समय भी खुल जाते हैं जब हमारे महाविद्यालय या स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी जो है उनसे अवगत कराया जाएगा कि किसी भी दशा में प्रातः 9 बजे के बाद तथा साढ़े 4 बजे से पहले कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित ना रहे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी राजेश प्रकाश ने बताया है कि जिन कॉलेजों में, जिन कोचिंगों में छात्राएं पढ़ती हैं वह रात्रि के 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हें नवीनीकरण कराना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कोचिंग के अंदर सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि शौचालय की सुविधा और अनेक प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि आगामी अक्टूबर को यहाँ एक मीटिंग होने वाली है जो कि आगरा में होगी। उसके लिए सभी कोचिंग संस्थानों को दिशा निर्देश किया गया है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।